हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम 15 से लेकर 20 दिसंबर 2025 तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस शहर द्वारा सबसे अधिक पोस्टर लगाने को लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये है पुणे। राष्ट्रपति द्वारा किसे राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार जो है हीराबाई झरेगा को दिया गया है और शिल्प गुरु पुरस्कार दिलशाद को दिया गया है। तो बोथ ए एंड बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को द्वारा साहित्य सम्मान 2025 और युवा साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य सम्मान 2025 मैत्रेय पुष्पा को ये है, और जो है युवा साहित्य सम्मान 2025 जो है अंकिता जैन को। तो बोथ ए एंड बी सही है। देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनेंगे? तो राजकुमार गोयल। शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात को 50% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2035 तक। पहली बार किस महिला कैडेट ने आईएमए से प्रादेशिक सेना का परीक्षण पूरा कर लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुई हैं? तो ये हुई हैं साई जाधव। किस देश के विश्वविद्यालय में पहली बार संस्कृत को लघु पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो संस्कृत का लघु पाठ्यक्रम अभी पाकिस्तान में शुरू किया गया है। किस देश द्वारा उसका पहला विश्व स्क्वैश कप 2025 जीता गया है? इंडिया द्वारा। 2026 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत की तरफ से कितने राज्य के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे? तो 5 राज्यों के। किनके द्वारा सम्राट पेरुबेदुंग मुथैयर सेकंड के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन द्वारा। NECA 2025 में किस राज्य के मेट्रो स्टेशन को बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट का पुरस्कार दिया गया है? तो न्यू दिल्ली के मेट्रो स्टेशन को दिया गया है। मीडियम वेबस्टर द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? स्लोप को। ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह में किसे 2024 और 2025 के लिए राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड प्रदान किया गया? तो 2024 के लिए किया गया पंडित राजा कल्ले को और 2025 के लिए किया गया पंडित तरुण भट्टाचार्य को। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर सही होगा। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के लिए भारत की ओर से कितने टीचर को नामांकित किया गया है? 3 लोगों को नामांकित अभी किया गया है। किस देश के तेल अवीव विश्वविद्यालय में इंडिया चेयर की स्थापना की गई है? तो ये स्थापित किया गया है इजराइल के तेल अवीव यूनिवर्सिटी में। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे में आज किस देश के आधिकारिक यात्रा के लिए पहुंचे? तो सबसे पहले वो पहुंचे थे जॉर्डन। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा भारत की विकास दर 2025-26 के लिए क्या रखी गई है? तो 7% रखी गई है। देश का पहला स्वदेशी ध्रुव 64 एक माइक्रो प्रोसेसर है, किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो सीडैक द्वारा। विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। केंद्र सरकार किस योजना की जगह BVG राम जी 2025 को प्रस्तावित किया गया है? तो MG नरेगा। किस देश के जोस एंटोनियो कास्ट ने राष्ट्रपति पद जीता है? तो ये इनके द्वारा जीता गया है चिली के राष्ट्रपति का पद। ICC द्वारा किसी फीमेल क्रिकेटर को नवंबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ICC द्वारा शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर माह के लिए चुना गया। ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का 3rd रैंक है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है संगीता बरू पिसरोटे।
अबू धाबी में आयोजित आईपीएल 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कैमरून ग्रीन। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे में आज किस देश के आधिकारिक यात्रा में पहुंचे थे? तो जॉर्डन के बाद वो इथोपिया गए थे। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 दावोस बैठक में भारत के कितने केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे? तो 4 केंद्रीय मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है। 600 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के 10 साल पूरे हुए हैं? तो ये समझौता हुआ है पेरिस एग्रीमेंट का, जो 2015 में हुआ था। इसके 10 साल पूरे हुए हैं। देश का पहला लोकोमोटिव रेस्टोरेंट किस शहर के चिपकी रेलवे स्टेशन पर शुरू किया जाएगा? तो प्रयागराज में। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। किस राज्य द्वारा अगले 5 साल 2025 से लेकर 2030 के लिए 7 निश्चय योजना 3 शुरू की गई है? तो ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शिखर धवन द्वारा। किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? नागेश सिंह को। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ग्लेशियर 60 वर्षों में 36 किलोमीटर तक सिकुड़ गया है? तो ये ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। किस भारतीय फिल्म को 98 ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये शॉर्टलिस्ट किया गया है अभी होम बाउंड को। 15 फिल्में शॉर्टलिस्ट हुई जिसमें एक इसका भी इंडिया से होम बाउंड का भी नाम है। फीफा द्वारा किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को 2025 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया गया है? तो पुरुष की कैटेगरी में ओस्मान डेम्बले हैं और फीमेल कैटेगरी में एटना बोनवाटी हैं। तो बोथ ए एंड बी सही होगा। भारतीय तटरक्षक बल का सार्थक पोत, ठीक है, किस देश के चाबहार पोर्ट पहुंचा है? तो ये पहुंचा था ये ईरान के चाबहार पोर्ट में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस साउथ ईस्ट देश में आयोजित किया जाएगा? पहली बार है किसी साउथ ईस्ट कंट्री में हो रहा है, तो वो हो रहा है इंडिया में। नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय दौरे में वो किस देश पहुंचे हैं जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? तो ये अपनी जो है जॉर्डन इथोपिया के बाद ओमान पहुंचे थे, जहां उन्हें ये उपाधि प्रदान की गई थी। ये ओमान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। देश में सबसे पहले किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे एआई आधारित लॉस्ट एंड फाउंड प्रणाली शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है जयपुर में। किस महिला टेनिस खिलाड़ी को WTA द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है? तो ये चुना गया है टेनिस की एक प्लेयर है अरियाना साबालेंका को चुना गया है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन द्वारा। कहाँ पे परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रपति जी द्वारा जो है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पहले ब्रिटिश लोग की फोटो थी। अब जो 1971 के लड़ाई में जो है जितने भी 21 परमवीर जो चक्र प्राप्त जो सैनिक थे उनकी फोटो लगाई गई है। किस देश का रोमियो हेलीकॉप्टर MS-60R का दूसरा स्क्वाड्रन ओस्प्रे को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये है अमेरिका। ग्लोबल यूनिवर्सिटी आई इंडिया अपॉर्चुनिटीज रिपोर्ट में के अनुसार कौन सा शहर पहले स्थान पे है जहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज जो है फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटी की खुलने की ज़्यादा है? वो है दिल्ली NCR। और इसमें ये भी कहा गया है कि 113 बिलियन जो है यूनिवर्सिटी खोलने से इंडिया को प्रॉफिट होगा। किस राज्य के नेशनल हाईवे 45 पर देश का पहला
वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क शुरू की गई है, तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, इस तरीके की रेड पट्टी के साथ। इथोपिया देश का सर्वोच्च सम्मान, यहाँ पे द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया पाने वाले पहले नेशनल लीडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी। अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान इनको ये उपाधि मिली है। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2025 किस टीम द्वारा जीता गया है? तो पीएसजी के द्वारा जीता गया है। किसको हरा के? फ्लेमेंगो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसके द्वारा जीता गया है? तो झारखंड द्वारा जीता गया है। किसको हरा के? हरियाणा को। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले किस मूर्तिकार का निधन हो गया है? तो उनका नाम है रामवीर सुतार। ओमान के सुल्तान द्वारा किसे उसके देश का सर्वोच्च सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 अबू धाबी में संपन्न होगा? तो ये भारत और यूएई के बीच ये अभ्यास होता है। हुरन इंडिया के टॉप 200 सेल्फ मेड इंडस्ट्रियट में टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है दीपेंद्र गोयल, जो कि इटर्नल के मालिक है, जिसको हम जोमेटो भी कहते हैं, जिसका नाम अब चेंज होके इटर्नल कर दिया गया है। भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच एविया इंदिरा एक्सरसाइज संपन्न हुआ है? तो भारतीय सेना और जो है रशिया के बीच ये जो एक्सरसाइज अभी संपन्न हुआ है। किसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है भूपेंद्र सिंह भुल्लर को। किस संगठन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लाइब्रेरी ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड ग्लोबल लाइब्रेरी शुरू की गई है? तो ये अभी WHO की मीटिंग हुई थी इंडिया में और उसी में ये घोषणा की गई है। तो ये WHO के द्वारा। सऊदी अरब को उत्तर से दक्षिण तक पैदल पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है एलिस मॉरिसन। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, बोथ A and B सही है। ये जोड़ी जो है सेमीफाइनल में पहुंची है। किस समूह द्वारा पहली बार इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के तहत फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की गई है? तो क्वाड कंट्री के द्वारा की गई, जिसमें इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया थे। उड़ीसा में आयोजित क्षेत्रीय AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश द्वारा AI क्षेत्र में भारत के साथ काम करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा अभी की गई है इजिप्ट के द्वारा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के 5th जो है T20 2025 किसने जीती है? तो 5 सीरीज की ये मैच हुई थी, जिसमें इंडिया के द्वारा 3-1 से ये जीत लिया गया है। फीफा अरब कप 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है मोरक्को ने जीता है, और किसको हरा के? जॉर्डन को हरा के। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अदम्य श्रेणी का कौन सा तीसरा गश्ती पोत शामिल किया गया? इसका नाम है अमूल्य। भारत में अमित शाह की अध्यक्षता में किस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ब्यूरो का गठन का फैसला लिया गया है? तो पोर्ट, जिसमें जहाज और पोर्ट बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए ब्यूरो का गठन किया जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच हुआ है अभी। इस बार 26 जनवरी 2026 के परेड पर मुख्य अतिथि के कौन होंगे? तो होंगे उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनिया कोस्टा। तो बोथ A and B सही है।
तो ये था आज वीकली रिवीजन का एक शॉर्ट वीडियो। आप मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।